नमस्कार। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। देश के कई राज्य भी बीजेपी शासित ही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपना जनाधार मजबूत करती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत कई पार्टियां अपना वर्चस्व खोती जा रही है। जहां जहां कभी बीजेपी का विरोध हुआ करता था, वहां पर भी अब लोग बीजेपी को लाने की ही बात करने लगे हैं। साल 2014 में देश भर में आई मोदी लहर का असर अभी भी साफ देखा जा रहा है। अब जब 2 साल बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक्टिव हो गए हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात का दम भर रहे हैं कि भाजपा का युग अभी जारी रहेगा। अमित शाह ने दावा कर दिया है कि अगले 30 से 40 सालों तक बीजेपी का युग रहेगा और तब कहीं जाकर भारत विश्व गुरु बनेगा। अमित शाह ने पूरे विश्वास के साथ यह भी कह दिया कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत उन सभी राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनेगी जहां पर वो सत्ता से दूर है। अमित शाह के इस बयान के बाद अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अमित शाह अपनी रणनीति से मिशन 2050 साधने में जुट गए हैं। इन सबके बीच कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मोदी और शाह दोनों ही भविष्य को लेकर इतने आश्वस्त क्यों हैं? उनमें इतना विश्वास कहां से आया कि आने वाले 40 सालों का अंदाजा लगा लिया? इसके पीछे मौजूदा दौर की मोदी लहर है या फिर विपक्ष जो गलतियां करता है उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है? तो आज हम भी इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भाजपा का मिशन 2050 कैसे तैयार हो रहा है, ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि कांग्रेस समेत बाकी तमाम दल धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। बीजेपी के सामने सब दांव फेल। साल 2014 में मोदी के केंद्र और 2017 में योगी के यूपी में आने के बाद से ही कहा जाता है कि ये डबल इंजन की सरकार है। अब आप अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी को टक्कर देने वाली लगभग सभी पार्टियां बहुत कमजोर हैं। भाजपा के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह उसका वो रथ है जिसके सामने आने वाला हर शख्स पहले से ही बहुत कमजोर दिखता है। सपा को थोड़ा बहुत मजबूत माना जा रहा था, लेकिन ये गलतफहमी साबित हुई। अब जैसे यूपी में ही देख लीजिए, रामपुर और आजमगढ़ जिसे सपा का गढ़ समझा जाता था, ये इलाके मुस्लिम प्रभाव वाले हैं। यहां पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत होना बहुत बड़ी बात है। यहीं पर एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव वाला कार्ड खेलने वाली सपा को बीजेपी ने परास्त कर दिया। दक्षिण में वोटर्स को साधने की तैयारी शुरू। बीजेपी का फोकस एक एक राज्य को साधकर पूरे देश पर भगवा लहराने का है। इसी कड़ी में वो साउथ पर भी फोकस कर रहे हैं। हैदराबाद पर नजर रख रहे मोदी शाह ने ओवैसी की भी टेंशन बढ़ा दी है। 2024 से पहले लुक साउथ की तरफ बढ़ने का ये वक्त सही माना जा रहा है। मोदी ने तो हैदराबाद जाकर ऐसी ऐसी बातें बोल दी जिसने केसीआर सरकार को भी टेंशन में ला दिया। नरेंद्र मोदी का मंत्र कितना असरदार है? पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए अल्पसंख्यकों तक पहुंचने, तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की तरफ देश को ले जाने और अस्तित्व बचाने में लगी पार्टियों की गलतियों से सीख लेने की नसीहत दी। ये तीनों मंत्र न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि विपक्ष के लिए भी बड़ा संदेश है। ये मंत्र बताते हैं कि पीएम मोदी वो शख्सियत हैं जो पुरानी गलतियों से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी दूसरों की गलतियों से भी खूब सबक लेते हैं। विपक्ष मजबूत नहीं है। मोदी शाह के आत्मविश्वास का कारण बीजेपी का मजबूत होना ही नहीं बल्कि विपक्ष का कमजोर होना भी है। किसी भी देश की सत्ता को चलाने के लिए न सिर्फ मजबूत सरकार बल्कि मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस भारत में ऐसा नहीं है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब अपना वर्चस्व खोते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा रही है और दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस की गलतियों से बीजेपी ले रही सबक। अगर यह कहा जाए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी गलतियां की हैं, तो गलत नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि उससे वो सारी गलतियां ना हो। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी पार्टियों की स्थिति बहुत खराब है। हमें उनकी इस स्थिति से सीख लेनी है कि वो कौन सी बुराई और कमियां हैं जिनके कारण वो इतने नीचे आ गए, जनता से दूर होते गए और लगातार दूर होते ही जा रहे हैं। हमें उन चीजों से अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं। मुसलमानों से बढ़ा रहे नजदीकी। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। हमेशा आरोप लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में मुसलमानों के हित में ऐसे कई फैसले लिए जिसने विपक्ष की बुरी तरह से फजीहत करा दी। बहरहाल, आपको क्या लगता है 2024 के चुनावों में क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।